दीक्षा की बातों से रूही बहुत परेशान हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस सब से वो बाहर निकले तो कैसे। ऑफिस से बाहर निकलते ही उसे सामने रॉमी उसका वेट करते हुए नजर आता है। अरे भैया, आज तुम्हारे चेहरे के लाइट ऑफ क्यों है? काम ज्यादा करा लिया क्या तुम्हारे खड़ूस बॉस ने तुमसे? प्लीज रॉमी स्टॉप इट, मैं बहुत अपसेट हूँ आज। इतना कहते ही रूही की आंखों में आंसू चमकने लगते हैं। हे रूही, तुम रो क्यों रही हो? अच्छा चलो कॉफी पीने चलते हैं, आराम से बताओ हुआ क्या है। क्यों अपसेट हो यार? उस रंग की तो पैसों के घमंड में पागल हो गया है। उसे क्या लगता है ऐसे जोर जबरदस्ती से तुमसे प्यार करवा लेगा वो? रूही का चेहरा बता रहा था कि वो अंदर तक टूट चुकी है। कुछ ही देर में वो दोनों कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। रॉमी, मुझे मैनेजर की पोस्ट ऑफर हुई है। वाओ! और तुम रोकर मेरी जान निकाल रही हो? क्या पागलपन है यार, डरा दिया था तुमने सच्ची। ये तो खुशी की बात है। रॉमी एक बार सोचो तो सही, क्यों कंपनी मुझे सीधा मैनेजर बनाएगी यार? ऐसा क्या कर दिया मैंने कंपनी के लिए? ठीक से काम भी नहीं सीख पाई हूँ अभी तक। अरे इतना कौन सोचता है। मैनेजर बन जाओगी तो कंपनी गाड़ी देगी, कैबिन देगी, सैलरी हाइक, तुम्हारी तो लाइफ सेट हो गई यार। फिर कोई अच्छा सा लड़का देखकर, समझ गई ना? रॉमी, एचआर मैनेजर को लगता है कि मैंने ये प्रमोशन कुछ गलत करके पाया है। छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। अब तो इस नौकरी से नहीं, खुद से घिन आ रही है मुझे। मैंने तो साफ कह दिया मुझे ऑफिस में काम ही नहीं करना। लेकिन एचआर दीक्षा ने कहा कि 6 महीने से पहले मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। संभालो खुद को। घर से बाहर निकली हो तो ऐसे जाने कितने ही लोग मिलेंगे जो तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे, लेकिन तुम्हें इन पर ध्यान नहीं देना है। क्यों रिजाइन करोगी तुम? उल्टा तुम्हें खुद को साबित करके दिखाना है। टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी यार। घर पहुंचकर अब मुंह से जाए घूमती रहेगी या बताएगी भी? नौकरी तो नहीं गई ना तेरी? खबरदार, जो इतनी अच्छी नौकरी छोड़ने के बारे में सोचा भी तो। नहीं बुआ जी, नौकरी तो मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकती। अगले दिन रूही बेमन से ऑफिस पहुंची तो देखा रिक्शा केबिन से अपना सामान समेट रही थी। गुड बाय रूही, तुमने मेरा करियर खराब किया है। दुआ करना मेरी तुमसे कभी फिर से मुलाकात ना हो, क्योंकि मैं हिसाब किताब की बड़ी पक्की हूँ। इतना कहकर दीक्षा अपना सामान लेकर ऑफिस से बाहर निकल जाती है। रूही को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब हुआ तो क्या हुआ। उसने तो दीक्षा की किसी से शिकायत भी नहीं की थी। गुड मॉर्निंग मैम। एक मिनट, ये दीक्षा कहाँ गई? और आप मुझे मैम क्यों बोल रहे हो? अरे वो उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। आप मेरी सीनियर है तो मैम तो कहना पड़ेगा ना। लेकिन ऐसे अचानक क्यों निकाल दिया? और वो नोटिस पीरियड? मैम, मैनेजमेंट ने उसको 6 मंथ की सैलरी देकर विदाउट नोटिस टर्मिनेट किया है। आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं, जरूर कोई बड़ी बात होगी। मैनेजर की बात से रूही का दिमाग चकराने लगा था। जाते हुए दीक्षा ने ऐसा क्यों कहा कि रूही ने उसका करियर खराब किया है? रूही समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसे अचानक दीक्षा को जॉब से किसने और क्यों निकाला। रह रहकर रूही का शक रंग पर ही जा रहा था। ये रंग अब ऑफिस में मेरा काम करना मुश्किल कर देगा। सही आदमी होता तो इस तरह से मुझे प्रमोशन देकर मैनेजर ना बनाता। लेकिन जैसा रूही ने सोचा था वैसा कुछ था नहीं। रूही ऑफिस में बहुत सुकून से काम कर पा रही थी। सीईओ रंग आज तक उसके आसपास भी नहीं आया था। अब तो ऑफिस में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी तुम्हें? नहीं, एक्चुअली मैं बिना बात इतना सब सोच रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ तो। 3 हफ्ते हो गए, सब सही चल रहा है। तो फाइनली सब सेटल हो गया। अच्छा ऐसा करो, जल्दी सब पार्टी की तैयारी करो। आज शाम को हम सब क्लब चलेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे। अब तो प्रमोशन की पार्टी दे दो यार, क्या बोलती हो? ओके, मैं तुम्हें ऑफिस के बाद क्लब में मिलती हूँ। घर पहुंचकर माँ देख रही हूँ इसके लक्षण, कहाँ जा रही है इतना बन ठन कर। मुझे तो लगता है सही में उस सीईओ ने अपने चक्कर में फंसा लिया इसे। बेकार की बातें मत करो। अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ और हफ्ते भर काम करके थक जाती हूँ मैं। अपने दोस्तों के लिए थोड़ा समय तो निकाल ही सकती हूँ। अरे हाँ भाई, जाना क्या? रूही के जाने के बाद अरे क्यों टोका टोकी करती है? देख, अभी महीने की 1.5 लाख रुपए सैलरी हो गई है इसकी। करने दे जो करती है, हमें तो बस पैसे से मतलब है और वो बराबर हमें मिल रहा है। अच्छा ही है ना, किसी बड़े घर के लड़के को फंसा लेगी तो हमारी भी जिंदगी सेट हो जाएगी। आधे घंटे में रूही रोमी से मिलने क्लब पहुंच गई। रोमी और रूही एक टेबल पर बैठ गए और रोमी ने 2 ड्रिंक्स ऑर्डर कर दिए। मैं ड्रिंक नहीं करती। अरे कम ऑन यार, इट्स पार्टी टाइम, मैं किसी को नहीं बताने वाला। नहीं रोमी, मैं सॉफ्ट ड्रिंक ही लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। रोमी ने रूही के हाथ पर हाथ रख दिया।
आज वो कुछ अलग ही नजरों से उसकी ओर देख रहा था। रोमी, क्या कर रहे हो? रूही की बात के जवाब में रोमी उसके हाथों को किस कर लेता है। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, इसमें मेरी क्या गलती है? रोमी प्लीज, मैं तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, ये सब क्या कर रहे हो तुम? होश में तो हो। क्लब में ब्लैक कलर का सूट पहने एक आदमी चुपचाप रोमी और रूही पर नजरें रखे हुआ था। वो अचानक से अपना फोन निकालता है और फोन पर ही रूही के बारे में कुछ बताने लगता है। अरे बाबा, मैं भी बस मजाक कर रहा था, फंस गई ना मेरी एक्टिंग से। अच्छा ये बताओ, दोस्त के साथ डांस तो कर सकती हो या वो भी पॉप है? तुम भी ना, पता नहीं मैं क्या क्या सोचने लगी थी, डरा दिया तुमने, पता है। ठीक है, डांस कर सकते हैं, चलो। रूही रोमी का हाथ पकड़कर म्यूजिक बीट्स पर थिरकने लगती है। कुछ देर बाद, मैं तो बहुत थक गई बाबा, चलो बैठते हैं अब। ओके, लेट मी सर्व योर ड्रिंक्स ब्यूटीफुल, रोमी ने गर्दन झुकाकर कहा तो रूही उसे देखकर मुस्कुरा दी। बट सॉफ्ट ड्रिंक ओनली। कुछ ही पलों में रोमी 2 ड्रिंक लेकर उसके टेबल पर था। वे दोनों कुछ देर क्लब की मध्यम रोशनी में बैठकर 2-3 ड्रिंक्स लेते हैं और बातें करते हैं। रोमी, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, मुझे घबराहट सी हो रही है, सर भी चकरा है। ये सॉफ्ट ड्रिंक ही था ना? अरे क्या हुआ तुम्हें? ऑफ कोर्स सॉफ्ट ड्रिंक था, देखो मैं तो भला चंगा हूँ। ओके वेट, यहाँ पीछे ना प्रीमियम लाउंज है, वहां पर रूम बने हुए हैं, चलो तुम थोड़ी देर वहां रेस्ट कर लो। रोमी रूही को सहारा देकर एक प्राइवेट रूम में ले जाता है। कुछ ही मिनटों के बाद रूही रूम में सोफे पर गिर पड़ी थी और लगभग अपना होश खो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा था। अपने ही शरीर पर जैसे उसका कोई कंट्रोल नहीं था। लाख चाहने के बाद भी वो सोफे पर सीधा नहीं बैठ पा रही थी, लेकिन अभी भी उसे अपने आसपास से आ रही आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। तभी रोमी शैतानी मुस्कान अपने चेहरे पर रखकर रूही के करीब आता है और उसके चेहरे पर बिखर चुके रूही के लंबे बालों की लटों को उसके चेहरे से हटाकर उसके कानों को पीछे करने लगता है। अपनी उंगलियों से रूही के गालों को सहलाते हुए वो उसे अजीब नजरों से देख रहा था। जो एक इशारे पर बिछने को तैयार बैठी होती है, ऐसी लड़कियों से तो चिढ़ है मुझे। मजा तो तुम्हारे जैसे स्ट्रांग लड़कियों को अपना बनाने में आता है। फिर भी अगर तुम आसानी से मान जाती तो ये शाम आज तुम्हारी जिंदगी का एक खूबसूरत तोहफा होती। पूरे 2 महीने मैंने तुम्हारे आगे पीछे चक्कर लगाए, अच्छा लड़का बनकर दिखाया, गहरी दोस्ती निभाई लेकिन तुम तो दोस्ती से आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं हो। मुझे हाथ पकड़ने के लिए मना किया था ना, आज मैं तुम्हारे अस्तित्व पर अपनी छाप छोड़ने वाला हूँ। देखता हूँ कैसे रोकती हो मुझे। रोमी के लिए तुम्हारे जैसी मिडिल क्लास लड़कियों तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाय क्या करूं यार, प्यार हो गया है तुमसे। देखो ना बेबी, तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। मैं तो हीरो बनना चाहता था, लेकिन तुमने विलन बनने पर मजबूर कर दिया। इतना कहकर रोमी अपने सूट के बटन खोलकर उसे उतारकर चेयर पर रखता है और रूही को गोद में उठा लेता है। रूही बेहोशी की हालत में रोमी रोमी कहकर बड़बड़ा रही थी, लेकिन शब्द शायद ठीक तरह से उसके मुंह से निकल भी नहीं पा रहे थे। इससे पहले कि रोमी नीचता की सारी हदें पार करता, एकाएक रोमी के कमरे का दरवाजा खुलता है और रंग वालिया ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये क्या कर रहे हो रमेश? तुमने उसे ड्रग्स दिया है ना, और अब बेहोशी की हालत में उसका फायदा उठाने चले हो। रंग, तुम अपने काम से मतलब रखो। तुम मेरी जासूसी करवा रहे थे। स्टे आउट ऑफ माई मैटर्स, गेट लॉस्ट। जानते हो ना रूही मेरे लिए क्या है। प्यार करता हूं मैं उससे, तुम्हारी तरफ बस जिद पूरी करने का साधन नहीं है वो मेरे लिए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रूही की तरफ नजर उठाकर देखने की। ये इनोसेंट लड़की जानती भी नहीं है कि दोस्ती की आड़ में कितना बड़ा धोखा किया है तुमने इसके साथ। यार रूही ने रिजेक्ट किया था तुम्हारा प्रपोजल। जिस समय उसने तुम्हारा गिफ्ट उठाकर फेंका था, वो सीसीटीवी फुटेज मैं भी देख रहा था। भूलो मत, सिर्फ तुम वालिया नहीं हो, मैं भी रमेश वालिया हूँ। ऑफिस के हर चप्पे का सीसीटीवी एक्सेस मेरे पास भी है। मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहता। बस रूही को छोड़कर तुम जाओ यहाँ से, मैं सब भूल जाऊंगा। तुम तो पिछले 9 महीने से बस सीसीटीवी में इसे देख रहे हो, लेकिन इसे पाने के लिए पापड़ मैंने बेले। आज के लिए ये मेरी है, कल तुम इसे ले जा सकते हो। शायद तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से पापा ने तुम्हें प्रॉपर्टी में बस 20% शेयर दिए। अगर तुमने अभी रूही को नहीं छोड़ा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे सौतेले भाई हो।
मुझे तो तुम पर तभी शक हो गया था जब तुमने दीक्षा को कहकर रूही को प्रमोशन दिलवाया था, और मैंने तभी से तुम्हारे पीछे अपना एक आदमी लगा दिया था। फिर तुमने दीक्षा और रूही की बहस के बाद दीक्षा को नौकरी से निकाल दिया। तब तो मुझे यकीन ही हो गया कि तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। जब मुझे मेरे असिस्टेंट ने बताया कि तुमने रूही के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया है, तो मैं समझ गया था कि तुम्हारी नीयत सही नहीं है। ओह अच्छा, तो अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि रूही तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी? वो इस जन्म में तुम्हारी तरफ पलट के भी नहीं देखेगी। तुम अभी उसे जानते नहीं हो। जाकर अपनी कंपनी संभालो, टाइम खराब मत करो यहाँ। देखो रमेश, ये लास्ट वार्निंग है, जाओ यहाँ से, वरना अभी मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा करियर का क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। रंग की बात सुनकर रमेश रूही को सोफे पर पटक कर गुस्से में वहां से निकल जाता है। ओ गॉड, इसकी हालत ठीक नहीं है। ऐसे ही अपने घर जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ड्राइवर, गाड़ी निकालो, अपने बंगले की तरफ ले लो। अगले दिन सुबह जब रूही ने खुद को एक अनजान जगह पर सोते हुए पाया तो घबराहट में उसे रोना आ गया। काम डाउन, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। शायद गलती से रात को ड्रिंक में कोई नशीली चीज पी ली थी तुमने। तुम अपने होश में नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। आप कौन है? और रोमी, उसने मेरे साथ। वो रमेश वालिया है, वालिया इंडस्ट्रीज का एमडी। बदकिस्मती से वो मेरा सौतेला भाई है। और मैं हूँ रंग वालिया, कंपनी का सीईओ। लेकिन तुम घबराना मत, मैं बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था। एक बात बताओ, क्या तुम रोमी को पसंद करती हो? नहीं सर, मैं तो जानती भी नहीं थी उसकी असलियत क्या है। बस उसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन उसने मेरे साथ। रोना बंद करो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कुछ भी दिक्कत हो, कॉल मी। मेरे भाई की वजह से जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रंग रूही को लेकर उसके घर पहुंचता है। बेशरम, कहाँ से रात बिता कर आ रही है? और कौन है ये लड़का? सूट बूट पहनकर तो ऐसे चल रहा है जैसे इस घर का जमाई हो। बुआ जी, क्या बोल रही हैं आप? ये मेरे कंपनी के मालिक रंग वालिया हैं। वो रात में मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं इनके घर पर ही रुकी थी, इसीलिए अभी मुझे ये छोड़ने आए हैं। हे राम, कमारी लड़की अनजान आदमी के साथ पूरी रात बिता कर आई है। तुझे क्या लगता है तू मुझे कोई भी कहानी सुना देगी और मैं मान लूंगी? बेवकूफ समझ के रखा है क्या मैं? हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और गली मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे कि कहाँ थी तू पूरी रात? बुआ जी, जैसा आप समझ रही हैं वैसा नहीं है। मैं तो ठीक है, फिर सब मेरी ही गलती है। तुझे ज्यादा छूट देने का नतीजा है जो पूरी रात बिना बताए किसी अनजान आदमी के घर बिता कर आई है। आज से तेरा ऑफिस जाना बंद। 1 सप्ताह के अंदर तेरी शादी करके ये कलंक अपने माथे से धो दूंगी मैं। लेकिन 1 हफ्ते में कौन लड़का मिलेगा मम्मी? अरे जैसा भी मिलेगा, काला गोरा अमीर गरीब, मैं बस शादी करके अपनी जान छुड़ाऊंगी, इससे बात खत्म। ठीक है, आपको ऐसे ही लगता है ना कि रूही और मेरे बीच में कुछ गलत रिश्ता है, तो ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। किसी सड़क छाप लड़के से रूही की शादी करने के बजाय आप इसकी शादी मुझसे करवा दीजिए। लेकिन अरे चुप कर नालायक, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला चुकी है। अब ज्यादा सती सावित्री होने का नाटक मत कर। शादी तो तेरी 1 सप्ताह के अंदर ही होगी। अब तू सोच ले, तुझे इस रंग से शादी करनी है या फिर मेरे चुने हुए लड़के से? रूही जानती थी बुआ जी झूठी धमकी नहीं दे रही। वो 1 सप्ताह के अंदर चाहे काले चोर से उसकी शादी क्यों न करवानी पड़ जाए, अपनी जिम्मेदारी से हाथ जरूर धो लेंगी। इसलिए कोई और चारा ना देखकर रूही रंग से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। मुझे तो लगा था ये रईस ज्यादा 1 रात की कीमत देने के लिए तैयार हो जाएगा और हम माला माल हो जाएंगे, इसीलिए मैंने इतना ड्रामा किया। लेकिन मेरा फेंका हुआ तीर तो बिल्कुल निशाने पर लग गया। ये तो सच में इस रूही से शादी करने को तैयार हो गया। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। अरे वाह, अब तो हमारे दिन बदलने वाले हैं मम्मी। सोचकर देखो, हम तो इसकी तनख्वाह में इतने खुश हो रहे थे, अब जब भी उस कंपनी की मालकिन बन जाएगी तो क्या होगा। रंग रूही को छोड़कर अभी घर पहुंचा ही था कि उसके फोन पर रूही का मैसेज आता है। सर, आपने बहुत बड़ा कदम उठाया मेरे लिए, इसके लिए आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस तरह से आप जबरदस्ती मुझसे शादी करें। मैंने सोच लिया है कि मैं ये नौकरी और शहर छोड़कर जा रही हूँ। अगर हो सके तो 6 महीने का नोटिस पीरियड आप सेटल कर लीजिएगा, वरना मेरे मन पर हमेशा बोझ रहेगा कि मैं आपकी कंपनी का पैसा खाकर भागी हूँ। रंग तुरंत अपनी गाड़ी लेकर रेलवे स्टेशन की ओर जाता है और प्लेटफॉर्म पर उसे रूही खड़ी नजर आती है। कहाँ जा रही हो रूही? अपनी बात चिट्ठी में लिखकर जा रही हो तो मेरे मन की बात भी तो सुनती जाओ।
तुम्हें भी पैसे वाले ने चोट दी है और मेरे दिल को भी पैसे की वजह से ही चोट लगी थी, इसलिए तुम्हारी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। राशि नाम था उसका, बहुत प्यार करता था मैं उसे, लेकिन उसे मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार था, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। मुझे अपनी जिंदगी में ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो पैसों को देखकर मुझे चुने। तुम मुझे पहली नजर में ही बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन अपने पिछले खराब अनुभव को देखकर मैं अब किसी भी लड़की पर भरोसा नहीं कर सकता था। इसीलिए तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए मैंने अपने असिस्टेंट के हाथों तुम्हें वो महंगी गिफ्ट भिजवाए। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि एक करोड़पति आदमी का प्रपोजल सुनने के बाद तुम कैसे रिएक्ट करोगी। मेरी वजह से तुम्हें जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ रूही, और दिल से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर। शायद मैं गलत थी। वो रोमी जिससे मैंने दोस्ती की, उसे दिल की हर बात बताई, अपनी खुशियां गम सब उसके साथ शेयर किया, और अंत में उसने क्या किया मेरे साथ। एक तरफ आप है जिसे मैंने हमेशा गलत समझा, अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ मैं हमेशा आपको ही समझती रही, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं कि आंखों देखा हमेशा सच ही हो। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं अगर प्यार सच्चा हो तो उन्हें मिलवाने के लिए कायनात भी साथ आ जाती है। रंग का प्यार और समर्पण सच्चा था, इसलिए अंत में रूही और रंग एक हो ही जाते हैं। 1 मिनट कॉल आ रही है। रूही कुछ मिनट फोन पर बात करने के बाद, रंग क्या आप राशि को जानते हैं? हाँ, क्या हुआ? राशि मेरी मासी की बेटी है। जब उसे पता चला कि मेरी शादी आपसे हो रही है तो उसे सुसाइड करने की कोशिश की। क्या ये वही राशि है जो? ओह माय गॉड, राशि वर्मा, यही तो नाम है उसका। कौन सी अस्पताल में है वो? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सिटी हॉस्पिटल। रंग रूही को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंचता है और दौड़ते हुए राशि के पास पहुंच जाता है। राशि, ये क्या किया तुमने? तुम जानती हो ना तुम मेरे लिए क्या हो, फिर ऐसी बेवकूफी करने की क्या जरूरत थी? मार जाने दो मुझे, वैसे भी तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है, तुम तो रोहित से शादी कर रहे हो ना। डॉक्टर जितने भी पैसे लग जाए, जहां से भी डॉक्टर बुलाना पड़े आप देख लीजिए, लेकिन 3 दिन के अंदर इसको इसके पैरों पर चलने लायक बना दीजिए, क्योंकि इसके ठीक ठाक होने के बाद मैं शादी करने जा रहा हूँ। मुझे पता था रंग, तुम इतनी आसानी से मुझे नहीं भूल सकते। क्या वाकई हमारी शादी होगी? पूरी बात तो सुन लो। 3 दिन बाद मैं और रूही शादी कर रहे हैं, और तुम बहन हो रूही की, तो तुम्हें शादी में तो आना ही होगा। वैसे भी रूही के मम्मी पापा नहीं है तो तुम्हारी तो बहुत जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप तो राशि से प्यार करता था और इसके रग रग से वाकिफ भी हूँ। कोई सुसाइड नहीं किया इसने, सिर्फ मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए ड्रामा कर रही है। अस्पताल के डॉक्टर का थोड़ी देर पहले मुझे कॉल आ गया था। राशि ने उन्हें झूठी रिपोर्ट्स बनाने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की है। राशि की सारी चालें नाकाम हो जाती है और 3 दिन बाद रंग और रूही शादी के बंधन में बंध जाते हैं और राशि हाथ मलती रह जाती है।